राइट, नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2.4 सिस्टम। तो देखिए जैसे 2.4 सिस्टम 2.4 R1 R2 डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसके लिए क्वेश्चन हमको डिराइव करना है। ठीक है, वी हैव टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस एट डिस्टेंस R। ठीक है, तो इसके लिए जो है क्या करेंगे बताइए, हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 को R डिस्टेंस पर रखने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, R डिस्टेंस पर रख करके सिस्टम बनाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये चीज निकालेंगे। जब ये वैल्यू ये वर्क आ जाएगा मुझे, तो ये वर्क यहाँ वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी R 2.4 सिस्टम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी R 2.4 सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना बताइए, 2 चार्ज सिस्टम Q1 Q2, 2 चार्ज Q1 Q2 का R डिस्टेंस पर रख करके एक सिस्टम बनाना है ना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक चार्ज को इनफाइनाइट से लाते हैं, पहले एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए तक लाते हैं और कितना वर्क करना पड़ रहा है इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर चार्ज Q2 को जो है Q1 से R डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर दोनों वर्क को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो टोटल वर्क इन फॉर्मिंग 2.4 सिस्टम Q1 Q2 एट डिस्टेंस R पता हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे इनफाइनाइट से किसी चार्ज को आप ला रहे हैं, जैसे चार्ज ये इनफाइनाइट मानते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ से आप चार्ज को ले आते हैं ना किसी पॉइंट ए तक ले आ रहे हैं, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। मानते पॉइंट ए है, पॉइंट ए तक ला रहे हैं, यहाँ कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड है नहीं ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी Q1 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए क्या रहेगा, 0 रहेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ए का कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि Q1 चार्ज को Q1 चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है, W1। ठीक है, तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, हाँ, ये पोटेंशियल एट ए इक्वल टू होगा W1 अपॉन Q1, ठीक है, W1 अपॉन Q1, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो देखिए ये पर तो कोई पोटेंशियल है नहीं, ए का पोटेंशियल क्या है, 0, इसलिए देयर वाज नो पोटेंशियल है, इसलिए W1 कितना हो जाएगा, Q1 × 0, W1 = Q1। इस तरह से आपको Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है, आप आसानी से ला सकते हैं, Q1 से इसको ले आइए, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, जब फोर्स 0 है तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा चार्ज Q2 को लाइएगा, अब यहाँ पर चार्ज Q1 हमने रख दिया इनफाइनाइट से ला करके ना, अब हम क्या करते हैं, चार्ज Q2 को लाते हैं, अब यहाँ से इनफाइनाइट से ही चार्ज Q2 लाते हैं, इनफाइनाइट से चार्ज Q1 को ले गए थे, आपको W1 करना पड़ा था, अब हम चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से लाते हैं, चार्ज Q2 इनफाइनाइट से लाते हैं। जब चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से लाइएगा, इसको ले आते हैं ना B तक लाते हैं ना, लेट पॉइंट B एट डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम चार्ज Q। तो इस प्रोसेस में हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है, इस प्रोसेस में हमको W2 वर्क करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है, W ना। तो B2 कितना हो जाएगा, BB = हो जाएगा W2 अपॉन Q2, इसलिए W2 क्या हो जाएगा, Q2 × B, Q2 × B है, W2 हो जाएगा Q2। B की वैल्यू कितना होगा बताओ, B पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1 होगा, B पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1 ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट चार्ज Q1, यहाँ क्या लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट चार्ज Q1 ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट चार्ज Q है। तो W2 कितना हो जाएगा? W2 हो जाएगा Q2 into फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट चार्ज Q2 ड्यू टू Q है ना, एट चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 ना। तो W2 कितना हो जाएगा? ये BB हो जाएगा। तो BB की जो वैल्यू होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 एट के साथ कितना होता है? 1/4/epsilon0 charge at A, that is Q1 upon distance of point B from Q1, तो r distance है। तो इस तरह से W2 कितना हो जाएगा? 1/4/epsilon0 Q1 Q2 by r, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? तो देखिए चार्ज Q1 को लाने में तो 0 वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन Q2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? तो दोनों चार्ज को जो है इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो नेट वर्क डन इन कीपिंग नेट वर्क डन इन कीपिंग चार्ज Q1 and Q2 at distance r, कितना होगा बताइए? W इक्वल टू W1 प्लस W ना। तो W इक्वल टू W1 की वैल्यू कितना है? 0। W2 की वैल्यू आपने निकालो 1/4/epsilon0 Q1 Q2 हो जाएगा ना। जैसे ऐसे W इक्वल टू हो गया 1/4/epsilon0 ठीक है, ठीक है। कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो दिस टू मेकिंग टू चार्ज सिस्टम Q1 and Q2 at distance r, we do this amount of work। तो दिस सिस्टम हैज कैपेसिटी टू डू वर्क बाय दिस अमाउंट ना। ये चार्ज सिस्टम क्या है? मतलब इतने अमाउंट से वर्क कर सकते हैं, इतने अमाउंट से वर्क क्या कर सकते हैं ना। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ सिस्टम इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्योंकि ये वर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम Q1 and Q2 प्लेस एट डिस्टेंस ना, ठीक है। क्योंकि इस सिस्टम को बनाने में जो आपने एनर्जी खर्च किया है, ये एनर्जी क्या हो गई? एक पोजीशन दे दिया ना, एक दो चार्ज का एक पोजीशन दे दिया डिस्टेंस आर ना। तो पोजीशन से किसी सिस्टम के पास जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कहना है क्रिएटेड, कहना है डिस्ट्रॉयड। आपने जो एनर्जी खर्च किया वो कहीं जाएगी नहीं, किसी दूसरे फॉर्म में चली जाएगी। तो किस फॉर्म में जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में जा रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम प्लेस्ड एट डिस्टेंस यूज को क्या हो जाएगा? W यूज को क्या हो जाएगा ना, यूज को हो जाएगा 1/4/epsilon0, ठीक है। Q1 Q2 by r, Q1 Q2 by so this is the expression for electric potential energy of 2 point charge system having magnitude Q1 Q2 placed at distance r। अगर दो चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस पर रखे गए हैं
तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/4πε0 हाँ ठीक है। तो हम क्या दे रहे हैं U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इफ वी स्केच ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस देन वी गेट ग्राफ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए कॉपी करें।